नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अद्भुत कथा में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कथा जहां भगवान शिव के दिव्य क्रोध ने उन्हें एक मछुआरा बना दिया। ये कहानी है भावनाओं की, पछतावे की और सबसे बढ़कर सच्ची भक्ति की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कैलाश पर्वत से। सोचिए जरा, भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को वेदों के सबसे गहरे रहस्य समझा रहे हैं। ये कोई मामूली ज्ञान नहीं था, बल्कि अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण ज्ञान था। अब पार्वती जी वो पूरी कोशिश तो कर रही थी कि एक एक बात को ध्यान से सुने और समझे, पर देखिए, वो उपदेश इतने ज्यादा गहरे और जटिल थे कि उनकी एकाग्रता, उनका फोकस थोड़ा सा डगमगाने लगा और बस उन्हें ऊंघ आने लगी। और बस ध्यान भटकने का वो एक ही पल, बस वो ही एक पल काफी था। भगवान शिव का धैर्य मानो टूट गया। उन्हें इतना क्रोध आया कि उन्होंने पार्वती को श्राप दे दिया, जाओ मृत्युलोक में किसी मछुआरे की स्त्री के रूप में जन्म लो। और आप सोचिए, बस एक ही पल में सब कुछ बदल गया। श्राप के शब्द जैसे ही शिव के मुंह से निकले, पार्वती पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई। और जानते हैं, लगभग उतनी ही तेजी से शिव का क्रोध भी गायब हो गया और उसकी जगह ले ली गहरे पछतावे ने। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उन्होंने गुस्से में आकर ये क्या कर दिया। तो देखिए, उस एक पल ने दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया बना दी। एक तरफ थी पार्वती, जिन्होंने मृत्युलोक में एक छोटी सी बच्ची के रूप में नया जीवन शुरू किया, और दूसरी तरफ थे शिव, कैलाश पर बिल्कुल अकेले, अपने ही श्राप की वजह से एक असहनीय जुदाई का दर्द झेल रहे थे। तो पार्वती का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उनके जो नए पिता थे, वो उस मछुआरों के कबीले के सरदार थे। उन्होंने उनका नाम पार्वती रखा। वो उनके साथ नाव चलाना सीखतीं, मछली पकड़ने के तौर तरीके सीखतीं, और जैसे जैसे वो बड़ी हुईं, उनका सौंदर्य अद्वितीय था। पर ताज्जुब की बात ये थी कि उनका मन किसी भी सांसारिक युवक में नहीं लगता था। उन्हें हमेशा कहीं न कहीं ये महसूस होता था कि वो बाकियों से अलग हैं। उधर कैलाश पर शिव का दुख और उनकी पीड़ा उनके सबसे बड़े भक्त नंदी से देखी नहीं जा रही थी। अपने स्वामी को इस तरह तड़पते और बेचैन देखकर नंदी ने ठान लिया कि नहीं, अब उन्हें ही कुछ करना होगा। और फिर एक दिन शिव ने अपना दुख नंदी के सामने जाहिर कर ही दिया। उन्होंने कहा, मैं उसे वापस कैसे लाऊं नंदी? उसकी नियति तो अब किसी मछुआरे से विवाह करने की है। इन शब्दों में उनकी बेबसी साफ छलक रही थी। सोचिए, वो अपने ही बनाए हुए नियम में बंध गए थे। और बस यहीं पर नंदी की भक्ति और उनकी चतुराई काम आई। अपने स्वामी की ये हालत देखकर नंदी ने एक कमाल की योजना बनाई। मतलब एक ऐसी योजना जो सुनने में अविश्वसनीय लगे। वो एक ऐसी मुश्किल खड़ी करने वाले थे जिसे सुलझाने के लिए खुद भगवान शिव को ही एक मछुआरा बनना पड़े। तो अपनी योजना के मुताबिक नंदी ने एक बहुत ही विशाल और डरावनी मछली का रूप ले लिया, और वो सीधे उसी तट पर पहुंच गए जहां पार्वती रहती थी। वहां पहुंचते ही उन्होंने मछुआरों के बीच एक तरह से आतंक फैलाना शुरू कर दिया। ये कोई मामूली मछली बिल्कुल नहीं थी। आखिरकार ये तो नंदी थे, एक दैवीय शक्ति। वो मछली मछुआरों के जाल को चुटकियों में काट देती, उनकी नाव को पलट देती, और देखते ही देखते उसने पूरे गांव की रोजी रोटी पर ही रोक लगा दी। सब कुछ ठप हो गया। अब जब उस मछली का आतंक हद से ज्यादा बढ़ गया, तो कबीले के मुखिया यानी पार्वती के पिता बिल्कुल हताश हो गए, और उसी हताशा में उन्होंने ये घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, जो कोई भी इस विशाल मछली को पकड़ लेगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी से कर दूंगा। उन्हें क्या पता था कि अनजाने में वो शिव और पार्वती के मिलन का रास्ता बना रहे थे। मुखिया की इस घोषणा के बाद कबीले के एक से बढ़कर एक बलवान युवकों ने उस मछली को पकड़ने की जी जान से कोशिश की, पर सब के सब नाकाम रहे। अब तो ये चुनौती लगभग नामुमकिन लगने लगी थी। पूरा गांव खुद को लाचार महसूस कर रहा था, और आखिरकार उन्होंने मदद के लिए शिव से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और बस उनकी प्रार्थना सुन ली गई। तभी वहां एक रहस्यमयी नया मछुआरा आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा शांत आत्मविश्वास था, और उसे देखकर ही लगता था कि उसमें अपार शक्ति है। वो मछुआरा, जो असल में भेष बदले हुए भगवान शिव थे, सीधे मुखिया के पास पहुंचा और कहा, मैं उस मछली को पकड़ने आया हूं। तो अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंची थी। शिव को अब अपनी ही कही बात को, अपने ही श्राप को
पूरा करना था। तो अगले ही दिन शिव एक बहुत बड़ा जाल लेकर समुद्र में उतरे और आपको पता है, उन्होंने सिर्फ बस एक ही बार जाल फेंका और वो विशालकाय मछली, जो कि असल में नंदी थे, आसानी से उसमें फंस गई। ये अद्भुत नज़ारा देखकर किनारे पर खड़े सारे मछुआरे जोर जोर से जय जयकार करने लगे। तो बस मुखिया ने अपना वादा निभाया और बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह उस वीर मछुआरे से करवा दिया। और जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, नंदी अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने सबको सच्चाई बताई और फिर शिव और पार्वती को अपनी पीठ पर बिठाकर वापस कैलाश पर्वत ले गए। शिव का सारा दुख दूर हो गया था और पार्वती भी श्राप से मुक्त हो चुकी थी। तो ये सिर्फ एक रोमांचक कहानी ही नहीं है ना? असल में ये एक शिक्षाप्रद कथा है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए जरा समझते हैं कि इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। देखिए, सबसे पहली और बड़ी सीख तो यही है कि गुस्से में, आवेग में लिया गया एक फैसला कितना नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन साथ ही ये कहानी हमें नंदी की सच्ची भक्ति की ताकत भी दिखाती है कि कैसे सच्ची भक्ति किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो और सच्चे दिल से प्रयास किया जाए तो हर गलती को सुधारा जा सकता है। प्रेम और करुणा हर क्रोध पर भारी पड़ते हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, नंदी ने जो इतनी बड़ी समस्या खड़ी की थी, वो जो भयानक मछली का संकट था, वही असल में शिव और पार्वती के मिलन का एकमात्र समाधान भी था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या जीवन में कभी-कभी जिसे हम एक बहुत बड़ी समस्या समझते हैं, वो असल में भेस बदलकर आया हुआ एक समाधान होता है।